अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये ठोड़ी पे तिल का निशान है जो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। लेकिन आज मैं ठोड़ी के तिल के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मैं हथेलियों पर बने तिल का क्या मतलब होता है ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नादरीन, ये सोचने की बात है कि हर इंसान के हाथों में एक खास निशान या तिल क्यों होता है और हर तिल के पीछे एक कहानी छुपी हुई होती है। लेकिन अगर यही तिल इंसान की मुट्ठी में कैद हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत भी उसकी गिरफ्त में है। और अगर यही निशान हाथ के बाहर हो तो उसका मतलब यह लिया जाता है कि जिंदगी के मामलात भी काबू से बाहर हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हर शख्स को अपने बारे में जाननी चाहिए, क्योंकि वो उसकी शख्सियत, सलाहियतों और किस्मत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कहते हैं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो यही उंगलियां एक साथ जमा हो जाती हैं। और ये एक छुपी हुई अलामत है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अगर किसी की हाथ की हथेली के बिल्कुल दरमियान में तिल हो तो ऐसा शख्स ना सिर्फ एक बेहतरीन लीडर होता है बल्कि एक निडर इंसान भी साबित होता है। जो लोग इस निशान के हामिल होते हैं वो अपनी फैमिली को बेहतरीन तरीके से संभालने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर किसी का तिल शहादत की उंगली के ऊपर वाले पोर में हो तो जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलात देखें हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उभरेगा और हमेशा कामयाबी के रास्ते पर गामजन रहेगा। और हाँ, अगर यही निशान, तिल का निशान शहादत की उंगली के दरमियाने पोर में हो, यहाँ पे यानी इधर हो, तो ऐसा फर्द ना तो बहुत अमीर होगा और ना ही गुर्बत की लकीर से नीचे होगा, एवरेज बल्कि दरमियानी तबके की जिंदगी गुजारेगा। और हाँ, अगर तिल शहादत की उंगली के बिल्कुल तीसरे पोर में हो तो ऐसा शख्स बड़े ख्वाब देखने वाला होता है और ख्वाबों की को हकीकत में बदलने के लिए नींद तक की कुर्बानी दे देता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि आसमान की तरफ उंगली करके रोजाना 3 मरतबा या अल्लाह, या रब, या रकीब पढ़े और दुरूद शरीफ का विर्द करे ताकि जिंदगी में आने वाली रुकावटें खत्म हो सकें। और हर 3 दिन बाद दुरूद पाक जरूर पढ़े। अगर किसी के हाथ में तिल हथेली के पीछे हो यानी यहां पे हो तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उसकी जिंदगी के मामलात काबू में नहीं रहेंगे। जितना भी जोर लगा लिया जाए कामयाबी आसानी से हाथ नहीं आएगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मोहतात रहें, खासतौर पर उन लोगों से जो जाहिरी तौर पर हमदर्द नजर आते हैं मगर दिल में कुछ और रखते हैं। हाथों में जो पोशीदा निशानियां हैं इंसान की रूहानी ताकत, शख्सियत और किस्मत के कई राज खोलती है। और हाथों में जो पहली उंगली का नाम जो है ना शहादत, दूसरी का नाम जन्नत, तीसरी का नाम अमानत, चौथी उंगली जो है उसे अमीन कहते हैं। और यही 4 तासीर हैं जो दुआ मांग कर इंसान चेहरे पर हाथ फेरता है तो इंसान की ये 4 तासीरें उस वक्त मिलती हैं। और याद रखिए, हमेशा जिस शख्स के हाथ में तासीर होगी उसके हाथ में कहीं ना कहीं दूसरों से ज्यादा तिल हुआ करते होंगे। और हाथ की हथेली में नीचे की तरफ उल्टे हाथ की जानिब अगर आपके हाथ में तिल है तो ये औलाद की फिक्रमंदी आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। और हाथ की हथेली में जो नीचे की तरफ सीधे हाथ की जानिब अगर आपके हाथ में तिल है तो ये अल्लाह की अता करदा कोई खास सलाहियत की निशानी है जो उसे दूसरों से बिल्कुल मुमताज बना देती है। अगर किसी के सीधे हाथ की हथेली में ऊपर की जानिब तिल है तो उसकी जिंदगी में जमीन और जायदाद के मामलात अहम रहेंगे। अगर उल्टे हाथ में हथेली में ऊपर की तरफ उल्टी जानिब तिल हो तो ऐसा फर्द अपनी जिंदगी में कई आजमाइशों से गुजरेगा। उसे चाहिए अपनी मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह की जात में तलाश करे, क्योंकि सुकून सिर्फ उसके करीब जाने में है। अगर किसी शख्स की छोटी उंगली के नीचे की तरफ तिल है यहाँ पे तो ये इस बात की निशानी है कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे फर्द को मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए ताकि खैर व बरकत हासिल हो। तीसरी उंगली में तिल रखने वाले अफराद को किसी भी काम में 3 बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके वो कामयाब होते हैं। उनकी तबीयत में गुस्सा शामिल होता है और उनके करीबी साथियों में से कोई उनकी खुशियों का दुश्मन बन सकता है। हर शख्स जो अपने हाथों में मौजूद इन निशानियों को समझने की कोशिश करता है वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है। अगर किसी की दरमियानी उंगली में कहीं भी तिल हो तो उसे चाहिए कि रोजाना या अल्लाह या मानेओ 11 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करे। जिनकी दरमियानी उंगली के दरमियान में ऊपर नीचे कहीं भी तिल हो तो समझ लीजिए कि लोग आपको परेशान करते रहेंगे। याद रखिए
जिनके साथ आप अपनी खुशियों को खुल के बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, लेकिन जिनके साथ आप अपने गम बांट सकते हैं वही ज़िंदगी भर के साथी होते हैं। अपनी ज़िंदगी के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचने के लिए हर नमाज के बाद कम से कम एक तस्बीह या अल्लाह या करीब या मुक़्तदर इसको पढ़ें ताकि कामयाबी आपका मुक़द्दर बने। ये सब बातें सिर्फ आपके लिए इसलिए बयान की जा रही हैं ताकि आपको अपने हाथों में छुपी हुई बरकतों और सलाहियतों का अंदाज़ा हो सके और आप इनसे सही फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाथों पे तिलों के निशान के बारे में कोई मुकम्मल ऐसी कोई वसूख से बातें नहीं है, रवायात हैं, दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर किया। अपना एक्सपीरियंस इसे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके हाथ की हथेली में कितने तिल हैं, उसकी बैक साइड पे तिल है, उंगलियों के पोरों पे तिल है, और ये सारी निशानियां क्या आपसे मैच करती हैं कि नहीं करती, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।